जब भी कोई इंसान संकल्प लेता है तो उसके अंदर शक्ति होती है और उस संकल्प की ताकत होती है कि वो कामयाबी उसको मिलती अवश्य है। किसी भी काम को करने के लिए अगर हम संकल्प करते हैं तो उसमें कामयाबी मिलती है। कुछ भी काम करने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, जब उनको हम फॉलोअप करते हैं तभी कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नहीं मिलती है। क्योंकि हर जगह सिद्धांत काम करता है। जैसे मान लीजिए हम एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पत्थर हमेशा नीचे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है मूल की तरफ ही सब कुछ जाता है। मान लो पत्थर को फेंका ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ आ रहा है। सिद्धांत काम करता है कि वो धरती का हिस्सा है, धरती का मूल है। इसलिए आग को जलाएंगे, आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि आग सूर्य की अंश है, सूर्य उसका आग का मूल है। इसी प्रकार से सिद्धांत है और प्रकृति का नियम है, जो हम बोएंगे वो हमें कई गुना होकर के मिलता है। लेकिन ये तय है कि पहले हमें बोना तो पड़ेगा ही। इसी सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं तो कामयाबी मिलती है। आरसीएम के अंदर भी कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे अगर हम काम करेंगे तो लाभ मिलता है। लेकिन ये तय है कि पहले बोना तो पड़ता ही है। अगर बोएंगे तभी लाभ मिलेगा, वरना कामयाबी नहीं मिलती है। तो आज हम सभी मिलके मीटिंग करेंगे। और आरसीएम की बात करें तो आरसीएम के ऊपर सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं आरसीएम कर सकता हूँ। आरसीएम के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये 100% शुद्ध डायरेक्ट सेलिंग है। दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक होती है मनी सर्कुलेशन जहां पे पैसा लगता है, और एक होती है डायरेक्ट सेलिंग। मनी सर्कुलेशन क्या है? वहां पे पैसा लगता है और पैसे को घुमाया जाता है, और जहां पे पैसा लगता है वहां पे हो सकता है नुकसान हो जाए। जहां पैसा लगेगा वहां नुकसान होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मनी सर्कुलेशन में पैसे को घुमाया जाता है, उसमें कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, बाकी जो या तो उसको कंपनी को गवर्नमेंट बंद कर देती है या वो भाग जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, जो आप सामान अपने घर का बाजार से लेके आते हैं, मान लीजिए कोई भी रसोई का सामान है, खाने का है, नहाने का है, कपड़ा है, कुछ भी है, बाजार से लेके आते हैं, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से ले लेना, कंपनी से ले लेना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में भी आरसीएम ही क्यों? क्योंकि इंडियन कल्चर, इंडियन रेट आरसीएम के पास है और शायद किसी कंपनी के पास नहीं है। आरसीएम के प्रोडक्ट बाजार से सस्ते प्रोडक्ट हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा। जब तक विश्वास नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलती है। जिस प्रकार से हम एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं, एक बच्चे को विश्वास होता है अपने माँ बाप के ऊपर, और यहाँ तक कि अपने पास आसपास जो रहते हैं उनके ऊपर भी उसे विश्वास होता है। अगर हम उस बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो वो डरता नहीं है, वो हंसता है, खुश होता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि मुझे गिरने नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से हमें आरसीएम के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। अब अगर बच्चे की बजाय हमें कोई ऊपर की तरफ उछाले तो हम उसी समय कह देंगे कि गिराएगा क्या मुझको, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। लेकिन बच्चे को विश्वास है। इसी प्रकार से हमें विश्वास करने की जरूरत है। अब कुछ लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि आपको पता है मेरी लाइफ में कितने टेंशन है, मेरी लाइफ में कितनी तकलीफ़ें हैं। अगर मैं तकलीफ़ की बात करूं तो तकलीफ़ सभी को होती है, जिसको मर्जी ले लीजिए आप, सभी को तकलीफ़ है कोई ना कोई। बल्कि जितना बड़ा आदमी होता है उतनी ही बड़ी उसकी तकलीफ़ होती है। विचार करें, क्या मुकेश अंबानी को तकलीफ़ नहीं है? उसे अपने लेवल की तकलीफ़ है। मजदूर को भी है, मजदूर को अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से तकलीफ़ होती है। जो बाइडेन को भी तकलीफ़ है, प्रधानमंत्री को अपने हिसाब से होती है। तो तकलीफ़ों के बीच में हर इंसान जीता है। तो इसलिए किसी शायर ने कहा है कि ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। क्योंकि जब जीना ही हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है।
तो यहाँ पर 3 बातें लागू होती हैं। एक तो होती है हंसो, दूसरी हंसाओ, और तीसरी होती है हंस डालो। हंसो, हंसो का मतलब होता है हंसो, खुश रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। क्योंकि अगर आपको मुस्कुराहट चेहरे पे नज़र किसी के आती है तो उससे लोग मिलना पसंद करते हैं। आप एक बच्चे को ले लें, एक बच्चा रो रहा है और दूसरा बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो हम कौन से बच्चे को उठाना पसंद करेंगे? उसी बच्चे को उठाना पसंद करेंगे जो मुस्कुरा रहा है, जो हंस रहा है, जो देख रहा है। और दूसरा होता है हंसाओ। हंसाओ का मतलब क्या है? अगर आप लोगों की मदद करते हैं तो आप उनको हंसा रहे हैं। अब आरसीएम बिजनेस क्या है? हंसाओ। आरसीएम के कारण जिस घर में आरसीएम चला जाता है उस घर में मुस्कुराहट होती है, उस घर से बीमारियां दूर चली जाती हैं। आरसीएम 3 उद्देश्य लेके चल रहा है और जिसमें से पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। इस कंपनी के प्रोडक्ट लगातार अगर 3 से 6 महीने अगर किसी के घर में यूज हो जाते हैं, उस घर का पैसा किसी बीमारी में नहीं लगता है, डॉक्टर के पास उसका पैसा नहीं जाता है। तो इसका मतलब हम हंसा रहे हैं लोगों को। दूसरा उद्देश्य आरसीएम का है आर्थिक आज़ादी। अगर आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर आरसीएम के प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, तो उस घर में पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं आर्थिक आज़ादी। तो आज का हमारा उद्देश्य यही है कि एक डिसीजन लेना होता है, एक विश्वास करने की ज़रूरत होती है। जब हम विश्वास करते हैं तभी हमारे जीवन में एक भरपूर आनंद आता है। और जो बिजनेस कर रहे हैं इसके ऊपर भी हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक संकल्प लेना पड़ेगा। एक संकल्प के अंदर ताकत होती है। आप देखिए, एक संकल्प लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी ने संकल्प लिया कि आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी वकील बनने के लिए जा रहे थे और फर्स्ट क्लास गाड़ी के फर्स्ट नंबर सीट के ऊपर बैठे थे, फर्स्ट क्लास पे। तो उनको धक्का दिया गया, किसी अंग्रेज के द्वारा धक्का दिया गया और ये कहा गया कि तू इसके लायक नहीं है। तो उसे एक लात लगी और उस लात के बदले उसने कहा कि तूने मुझे ट्रेन से उतारा है, तूने मुझे ट्रेन से धक्का दिया है, मैं तुझे इंडिया से धक्का दूंगा, बाहर निकालूंगा। और एक व्यक्ति अकेला चले थे महात्मा गांधी, और उसके पीछे काफिले हुए और उन्होंने आज देख लीजिए अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकाल दिया। तो एक संकल्प के अंदर ताकत होती है। आपने सुना होगा दशरथ मांझी का नाम। दशरथ मांझी की पत्नी को लेबर पेन हो रही थी, उनकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, और जब डॉक्टर के पास लेके जाने लगे तो बीच में एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर से घूम के जाना पड़ता था और काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाता था। अगर सीधे जाते तो मान लीजिए 10 मिनट का रास्ता है, तो उधर से 2 घंटे का रास्ता था। अब जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँचे अपनी पत्नी को लेके, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो हम इसको बचा सकते थे। उसने एक बात को ठान लिया, एक संकल्प लिया कि मेरी पत्नी तो चली गई, चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो चुका है, आने वाले समय में किसी और की पत्नी के साथ ऐसा ना हो जाए। उस समय कोई साधन नहीं होता था, उसने छीनी और हथौड़ी से उस पत्थर को काट काट के उसके बीच में से रास्ता बना लिया। तो ये है संकल्प की ताकत। तो जो व्यक्ति संकल्प लेते हैं उन्हीं को कामयाबी मिलती है। आपने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक खिलाड़ी थी और ट्रेन से आ रही थी। उसको लूटने के लिए कुछ लोगों ने उसकी चैन छीनने के लिए उसको धक्का ट्रेन से दे दिया, और जैसे ही ट्रेन से धक्का दिया उसके दोनों पैर कट गए। सारी रात वो लाइनों के बीच में पड़ी रही। कहते हैं कि 49 ट्रेन उनके इधर से उधर चली गई, सारी रात उसके ऊपर से गुजरती रही। सारी रात उसके पैरों को, हड्डियों को, मांस को चूहे काट काट कर खाने लगे। सुबह उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, उसकी दोनों टांगें काटने पड़ी। उसने एक संकल्प लिया कि हे भगवान, अगर तूने मुझे बचा दिया, अगर मैं बच गई तो मैं एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी। और जब वो ठीक हो गई और
उसने एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो ये संकल्प के अंदर ताकत होती है, संकल्प के अंदर शक्ति होती है। विचार करने की बात क्या है, जो संकल्प लेते हैं उनको अवश्य कामयाबी मिलती है। तो हमारे साथ और भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सुप्रिया जी भी जुड़े हुए हैं। 2 मिनट के लिए सुप्रिया जी चाहे तो इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। जी सुप्रिया जी, अनम्यूट करें। जी, सभी साथियों को नमस्कार, जय आसियन। अभी हम सुन रहे थे कि संकल्प की ताकत होती है, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम कोई भी चीज ठान लेते हैं तो वो पूरी हो ही जाती है, और ऐसा हमारे साथ हुआ भी है। तो ये इस बात पे हम सभी पहले से ही विश्वास करते हैं, क्योंकि हम अगर देखें कि आज से अगर 5 साल पहले हमने कुछ सोचा होगा और वो पूरा आज पूरा हो चुका है। यानी कि छोटी मोटी बातें, कुछ बातें छोटी कुछ बड़ी होती हैं और उस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि आज से 5 साल पहले मैंने जो सोचा था वो मैंने हासिल कर लिया है, या हमने जो सोचा था वो हम हासिल कर चुके हैं। तो जो भी हम सोचते हैं वो चीजें हमें ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। और एक फिल्म भी मैंने देखी है, उसका एक डायलॉग भी है, आप सभी ने भी देखी होगी, उसका नाम है ओम शांति ओम। और उसमें एक डायलॉग बार बार बोला जाता था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी चीज हम चाहते हैं, चाहे वो कोई हमारी आरसीएम की पिन हो वो हम चाह सकते हैं, चाहे वो हमारी इनकम है, चाहे वो हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, कोई भी चीज अगर हम चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं, शिद्दत से अगर हम उसको चाहते हैं तो वो हमारे तरफ आना शुरू हो जाती है। तो एक हम अगर कोई भी काम करते हैं तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमें तो पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से हमें उस काम को करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी भी मुझे याद आ गई, इसी से रिलेटेड है, और वो कहानी सुन के आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति होता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो मरने के बाद ऊपर जाता है यमराज के पास। तो यमराज जब का बही खाता खोल के देखता है तो यमराज को पूछता है कि तुम बताओ, तुम्हें नर्क में भेजे या तुम्हें स्वर्ग में भेजे? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं पहले देखना चाहूंगा कि नर्क कैसा दिखता है और स्वर्ग कैसा दिखता है। तो यमराज उसको दिखाने के लिए लेके गया। सबसे पहले उन्होंने स्वर्ग में देखा कि बहुत अच्छी बहुत संत महात्मा वहां पे बैठे हुए हैं, वहां कीर्तन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल है वहां। और उसने बोला कि ठीक है, अभी मुझे नर्क भी दिखा दो। थोड़ा सा नर्क और स्वर्ग के दरवाजे के बीच में एक और दरवाजा था, तो उसको नर्क भी दिखाया गया, लेकिन उसने फिर बाद में पूछा कि ये दरवाजा किस चीज का है। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे खोल के दिखाओ। और जब उसको वो दरवाजा खोल के दिखाया गया तो उसने देखा कि वहां पे जो छोटा एक जो गाड़ी बनी हुई थी, वहां एक गाड़ी रखी हुई थी जो कि लगभग पूरी बनने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी कमी की वजह से वो आधी अधूरी पड़ी हुई थी। एक मकान जो कि बहुत सुंदर था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, आधा पूरा पड़ा हुआ था। एक साइकिल जो कि पूरी नहीं थी, आधी अधूरी पड़ी हुई थी। तो उस व्यक्ति ने कंफ्यूज हो गया, वो व्यक्ति, उसने पूछा कि हमारी धरती पे तो ये चीजें पूरी होती हैं, अगर कार है तो पूरी बनी मिलेगी, अगर मोटरसाइकिल है, अगर साइकिल है तो पूरी बनी मिलेगी, अगर घर है तो पूरा मिलेगा, ये आधी आधी चीजें क्यों रखी हुई हैं आप? तो यमराज ने उसको जवाब दिया कि धरती पे जब कोई भी व्यक्ति एक बड़ा सपना लेता है और वो कोई चीज की चाहत करता है, इच्छा करता है, तो यहाँ पे वो चीज के लिए बनना शुरू हो जाती है, और वो उस चीज के बहुत नजदीक ही होता है। उससे पहले ही वो सोच लेता है कि अरे होना तो है ही नहीं, मिलना तो है ही नहीं। कार की इच्छा करता है, लेकिन जब बहुत नजदीक होती है, उसको मिलने वाली होती है, उस टाइम पे वो सोच लेता है कि मिलती तो है नहीं, चलो छोड़ो, वो दूसरा सपना बुनना शुरू कर देता है। तो इसलिए वो चीजें जो है जो यहाँ पे बननी शुरू हो गई थी, वो यहाँ पे भी आधी अधूरी रह जाती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये कार भी आधी बनी हुई रखी है, बंगला भी आधा ही बना हुआ है, साइकिल भी आधी बनी हुई है। तो इस बात से हमें ये सीखने को ये मिलता है कि कोई भी चीज अगर हम चाहते हैं तो वो हमारे लिए प्रकृति है, जो कुदरत है, वो हमारी तरफ उस चीज को अट्रैक्ट करती है। इस चीज को आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एक फिल्म देख के जिसका नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट मूवी है,
आप चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो मैं यूट्यूब से उठा के उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उसमें हमें यही चीजें बताई गई है, कोई भी चीज अगर हम सोचते भी हैं तो वो हमारे लिए हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर हम कोई नेगेटिव चीज सोच रहे हैं तो वो भी हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है। अगर हम कोई पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो भी हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है। अगर हम नेगेटिव चीज सोचते हैं तो कई बार हम ये देखते भी हैं कि हम अगर लेट हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि लेट होना होगा, लेट होना होगा, लेट होना होगा, तो हम लेट हो ही जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं तुरंत वो चीज हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि ये प्रकृति जो है सभी चीजों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इसीलिए बोला जाता है बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक सोचो। उसका यही कारण होता है बोलने का। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये सारी चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं तो क्या हमारी रॉयल्टी, हमारा टेक्निकल हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें जरूरत है दृढ़ संकल्प करने की। और अभी जैसे बात की थी कि कोई भी व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प करता है तो वो उस चीज को हासिल कर ही लेता है, बशर्ते वो रास्ते में से ना हटे, रास्ते में उसको ना छोड़े। और ये भी एक बात बोली जाती है कि आसियान जो है वो एक ट्रेन की तरह है जो एक गरीबपुर स्टेशन से शुरू होती है और अमीरपुर के स्टेशन तक जाती है। अब हमें गरीबपुर के स्टेशन से हम अगर बैठे हैं और हमें अमीरपुर के स्टेशन तक पहुंचना है तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, बशर्ते हम उन स्टेशनों पर ना उतरे तो हम अमीरपुर के स्टेशन पर जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हम बीच वाले स्टेशन पर उतरना शुरू हो जाते हैं। रायपुर आता है, यानी कि किसी ने हमें राय दे दी कि नहीं नहीं ये चीज सही नहीं है, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, तो हम वहीं की वहीं जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बीच में एक स्टेशन आता है होशियारपुर, जहाँ पे हम होशियार हो जाते हैं, हम अपनी होशियारी दिखाना शुरू कर देते हैं, हम अपनी अपलाइन की, अपने सिस्टम की बात नहीं मानते हैं। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम हर चीज हासिल कर सकते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हमें अगर पैसा चाहिए तो वो हमें यहाँ से मिलेगा, हमें मान सम्मान चाहिए तो वो हमें यहाँ से मिलेगा, हमें अगर एक अपनी पहचान चाहिए तो वो हमें यहाँ से मिल सकती है, हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, हर चीज हमें यहाँ से मिल सकती है। लेकिन मिलेगी सिर्फ उन्हीं लोगों को जो एक संकल्प लेकर, जो आज से ही ठान लेंगे कि हाँ मुझे ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, तो ही हमें वो चीज मिलेगी। वरना तो देखो ये सेम वैसा ही है जिस तरीके से एक स्कूल में एक क्लास होती है, क्लास में एक टीचर होता है, टीचर कम से कम भी 40-50 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, लेकिन सभी बच्चे पास नहीं होते, सभी बच्चे फेल भी नहीं होते और सभी बच्चे पहली पोजीशन पे भी नहीं आते हैं, सभी बच्चे फर्स्ट भी नहीं आते। ये डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा टीचर की बात को किस तरीके से ले रहा है, समझ रहा है, सीरियस ले रहा है या नहीं ले रहा है, टीचर की बातों को मान रहा है या नहीं मान रहा है, उसी पे डिपेंड करता है कि उसका परिणाम क्या होगा। अब आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था लेकिन मुझे तो 6 साल हो गए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। ये सेम वैसा ही है कि हम अपने टीचर की बात को अगर मान लेते हैं तो एक बच्चा फर्स्ट भी आ जाता है, जो नहीं वो मानता है वो फेल भी हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे इस बिजनेस में भी हमें अपने अपलाइन की बातों को मानना ही पड़ेगा। और अपलाइन ने आपको बोला है कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको डेली प्लान दिखाना है, आपको डेली प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आपको डायमंड क्लब करना है, आपको भिलवाड़ा जाना है, जो जो भी बोला जाए वैसा वैसा अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली इस चीज की पूरी गारंटी है कि हम अमीरपुर के स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम अपना ही दिमाग लगा के होशियार बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें एक व्यक्ति सफल हो जाता है, एक व्यक्ति असफल हो जाता है, उसमें कंपनी की, सिस्टम की, अपलाइन की कोई गलती नहीं होती है। इसमें गलती अगर होती है तो हमारी खुद की होती है। तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो हमारे